स्टूडेंट्स, क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चन के हमने अपनी लास्ट क्लासेस में कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे। इसमें हमने देखा था राजा होते हैं जो 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं। व्हाट इज़ द टाइम टू बिगिन समथिंग, राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड लिसन टू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने राज्य में संदेश वाहकों को भिजवा कर घोषणा करवाई कि जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे बहुत बड़े इनाम दिया जाएगा। और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लोग आते हैं और अलग अलग तरीके से देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का कुछ कहते हैं टाइम टेबल बनाना चाहिए, कुछ कहते हैं काउंसिल बनानी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कि कौन लोग नेसेसरी है, महत्वपूर्ण है, तो उसका आंसर आता है कि काउंसिलर जो है, परिषद के सदस्य है, वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ कहते हैं नहीं, प्रीस्ट जो है, पुजारी इंपॉर्टेंट है। कुछ कहते हैं नहीं, डॉक्टर ज़रूरी है। कुछ कहते हैं कि सोल्जर जो है वो ज़रूरी है, यानी सैनिक जो है राज्य के, वो ज़रूरी है राजा के लिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आता है कि कौन से काम करवाने ज़रूरी है। कुछ कहते हैं साइंस यानी विज्ञान से संबंधित कार्य, कुछ कहते हैं नहीं, युद्ध करना ज़रूरी है। कुछ कहते हैं कि रिलीजियस वर्शिप यानी धार्मिक काम करना ज़रूरी है। तो इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर हर व्यक्ति अलग अलग देता है, तो राजा इन उत्तर से संतुष्ट नहीं होता और किसी को कोई इनाम नहीं देता। और राजा क्या करते हैं, जंगल की ओर एक सन्यासी से अपने प्रश्न पूछने के लिए निकल जाते हैं, ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन के, साधारण कपड़े पहन के। आगे हम देखेंगे अब, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट्स हट यानी सन्यासी की झोपड़ी के पास आए, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। राजा ने क्या देखा कि जो हर्मिट है, सन्यासी है, डिगिंग यानी होता है खोदना, खोद रहे थे, वो ग्राउंड को खोद रहे थे, ज़मीन को खोद रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। जो हर्मिट है, सन्यासी ने क्या किया, राजा का अभिनंदन किया, स्वागत किया और कंटिन्यूड डिगिंग, और वापस अपना काम करने लग गए, खोदने लग गए। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। सन्यासी जो थे वो क्या थे, ओल्ड एंड वीक, बूढ़े और कमज़ोर थे। एंड एज ही वर्कड, जैसे जैसे वो काम कर रहे थे, ही ब्रीथड हैवीली, वो क्या कर रहे थे, जो सांसें, ब्रीथड यानी सांसें ले रहे थे, ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे, नहीं हाँप रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, राजा क्या हर्मिट के पास गए और बोले, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, यानी मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम, यानी कि सही समय पर सही काम करना मैं कैसे सीखूँ, ये पहला क्वेश्चन है। हु आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट, और कौन से लोग हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नीडेड मोस्ट। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अफेयर्स यानी होता है थिंग्स, मैटर एंड बिजनेस, यानी कौन से मामले, कौन से काम बहुत ज़रूरी है जो मुझे करने चाहिए। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, हर्मिट जो थे, सन्यासी, राजा को सुन रहे थे, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना डिगिंग का काम यानी खुदाई करते गए। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने क्या कहा कि आप टायर्ड यानी थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, स्पेड यानी होता है फावड़ा, मुझे आप अपना फावड़ा दीजिए, मैं आपकी जगह काम करूँगा, मैं आपकी जगह खोदूँगा। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा ने राजा को क्या कर दिया, स्पेड को देते हुए हर्मिट ने उनका धन्यवाद किया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो क्या ज़मीन पर बैठ गए। ये देखिए चित्र में, ये फावड़ा है, ये हर्मिट है और ये किंग है। तो हर्मिट जो है वो राजा को फावड़ा दे रहे हैं और खुद ग्राउंड पे बैठ जाएंगे। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स यानी होता है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी हम पौधे लगाने के लिए जो गड्ढे खोदते हैं, उस तरीके से 2 गड्ढे राजा ने खोद दिए थे। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुके, रिपीटेड यानी वापस दोहराए, कौन से, वो तीनों प्रश्न वापस हर्मिट के सामने दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर, अभी भी उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया सन्यासी ने। बट स्टूड अप, लेकिन खड़े रहे। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड,
स्ट्रेचिंग आउट यानी अंगड़ाई लेते हुए अपने आप को तैयार करते हुए वापस पेड़ लेके खुदाई के लिए। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। फिर हर्मिट ने क्या बोला कि नाउ यू रेस्ट, राजा आप अब थक गए होंगे, आप रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने नहीं दिया स्पेड, फावड़ा नहीं दिया, और कंटिन्यूड टू डिग, और खोदते रहे, लगातार खोदते रहे वो। 1 hour passed, then another, 1 घंटा हो गया, फिर दूसरा घंटा हो गया। द सन वेंट बिहाइंड द trees and at last the king stuck the spade into the ground. सन वेंट बिहाइंड द ट्रीज, बिहाइंड यानी होता है सूर्य, क्या हो रहा था, पेड़ के पीछे छुप रहा था, यानी सूर्यास्त हो रहा था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक, स्टक यानी होता है गाड़ना या दबाना, ऐसे बोल सकते हैं। स्पेड, स्पेड फावड़े को मिट्टी में वहाँ पर जो ग्राउंड था उसके ऊपर डाला। एंड सेड बोले आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, यानी मैं आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं वापस घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हमिट। हमिट बोलते हैं कि कोई दौड़ते हुए आ रहा है। कॉम्प्रहेंसिव चेक, हमने जो ऊपर पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। ये जो तीनों क्वेश्चन थे उनका आंसर राजा क्यों ढूंढ रहे थे, क्यों जानना चाहते थे? क्योंकि वो अपने राज्य में शासन व्यवस्था अच्छे से चलाना चाहते थे, इसीलिए ढूंढ रहे थे वो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर। सेकेंड क्वेश्चन है मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। जो मैसेंजर थे, संदेशवाहक थे, वो पूरे राज्य में क्यों भेजे गए थे? टू फेच वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों को लाने के लिए। टू फाइंड समवन टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या फिर बुद्धिमान सन्यासी को ढूंढने के लिए। टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या फिर घोषणा करवाने के लिए। अनाउंस यानी घोषणा करवाने के लिए कि जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे रिवार्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो क्या है आंसर? फोर्थ वन, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द 3 क्वेश्चंस, है ना। इन तीनों क्वेश्चन के जो आंसर देगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में चलेंगे हम। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा अ bearded man running forwards them। राजा पीछे मुड़े हुए देखा bearded man यानी दाढ़ी, पूरा दाढ़ी वाला आदमी था एक। रनिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़कर आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेन हिज स्टमक, उसके जो हाथ थे वो कहाँ थे? उसके स्टमक पे, पेट को दबाते हुए। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जो पेट में से था वो क्या निकल रहा था? ब्लड, खून निकल रहा था। फ्लोइंग यानी खून निकल रहा था। वेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, फेंटेड यानी होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि क्या हो गया? वो अचानक से मूर्छित हो गया और ज़मीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और हर्मिट ने रिमूव द मेन्स क्लोथ, उसके कपड़े खोले। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, उसने क्या देखा? उसकी स्टमक पे, उसके पेट पर एक वुंड था, घाव था, बहुत बड़ा एक घाव था, उसमें से खून निकल रहा था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकर्चीफ। राजा ने क्या किया? उसको धोया, उस घाव को साफ किया और वहाँ पर अपना हैंडकर्चीफ, रुमाल को बांधा। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन वो खून तो रुक ही नहीं रहा था बहते हुए। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा ने बार से रीड्रेस्ड यानी ड्रेस्ड अगेन, उस घाव को बार अच्छे से ड्रेस किया, अच्छे से साफ़ करके अच्छे से उस कपड़े से लगाने की कोशिश की। तब तक करते रहे जब तक कि वो ब्लीडिंग यानी खून बहना बंद ना हो। तो ये हमारा पैराग्राफ था जिसमें हमने क्या देखा कि राजा हर्मिट के पास जाते हैं जो कि खुदाई कर रहे होते हैं, उनसे वो तीनों प्रश्न पूछते हैं। तो वो हर्मिट कोई आंसर नहीं देता, फिर राजा कहते हैं कि आप रेस्ट करो, मैं खुदाई करता हूँ। तो
तो वो ऐसे खुदाई करते करते 2-3 घंटे यानी सूर्यास्त तक खुदाई करते रहते हैं, फिर भी हामिद तो उनका आंसर नहीं देता। तभी वो देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति, बियर्डेड यानी दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ कर आ रहा है, जिसके पेट में एक घाव है और उससे बहुत सारा खून निकल रहा है। और फिर राजा और हामिद उसकी ड्रेसिंग करने लगते हैं।